पश्चिम एशिया संघर्ष आर्थिकी के लिए बड़ा खतरा। जी हाँ, मेरी यह समीक्षा छात्रों के लिए है, इसका किसी राजनीतिक दल संगठन से कोई लेना देना नहीं है। यूनियन बैंक ने कहा कच्चे तेल में तेज़ी से बढ़ेगी महंगाई। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल करता है आयात। आर्थिकी पर पहले से ही दिख रहा असर। महंगे कच्चे तेल का भारतीय रुपये और चालू खाते पर पड़ सकता है दबाव। रुपये में गिरावट रोकने के लिए आरबीआई ने किए कई उपाय। $100 प्रति बैरल के पार चल रहा ब्रेड क्रूड। तो ये थी महत्वपूर्ण खबर। अब आगे सुनिए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है। देखिए, मेरी ये समीक्षा केवल छात्रों के लिए। मेरे इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन न्यूज़ सुनने के लिए कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल में सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाइए ताकि इस पर डिस्कशन वाले टॉपिक जो अखबारों में न्यूज़ में आते हैं, जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वो आप सुन सकें और एक सफलता से अपने परीक्षा को पास कर सकें। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगे कच्चे तेल से महंगाई बढ़ने के साथ ही रुपए और चालू खाते पर दबाव बढ़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से अभी तेल और गैस के जहाज़ नहीं निकल पा रहे हैं और ब्रेड क्रूड $100 प्रति बैरल से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पेपर में आ सकता है, ये ब्रेड क्रूड $100 प्रति बैरल से ऊपर चल रहा है। यह माहौल वैश्विक और घरेलू बाजार के लिए अच्छा नहीं है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। देखिए, उधर तो आपने तिलहन वाले जो पाम तेल हो गए वो आप इंडोनेशिया से आयात कर रहे हैं, यानी कि भारत आयात कर रहा है। तो 60% जो है क्रूड ऑयल मतलब पाम ऑयल जो है बाहर से लेता है, और इधर जो है कच्चा तेल का भी 85% वो बाहर से लेता है। तो कुल मिलाकर हम ऑयल के मामले में कमज़ोर हैं और उसकी अर्थव्यवस्था पर इसका असर पहले से ही दिख रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक दिक्कतों के बीच भारतीय मुद्रा दबाव में है। इसके चलते पिछले महीने डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 95 के स्तर को पार कर गया था। दबाव के बीच आरबीआई ने बाजार को स्थायित्व प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें अधिकृत डीलर यानी विदेशी मुद्रा लेन देन की अनुमति वाले बैंक अब रुपये से जुड़े नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव (NDD) अनुबंधों को पेशकश निवासी और अनिवासी ग्राहकों के लिए नहीं कर सकेंगे। आरबीआई ने यह भी निर्देश दिया था कि अधिकृत डीलर बैंक ऐसे किसी भी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव अनुबंध को दोबारा बुक नहीं कर सकेंगे जिसे इन निर्देशों को लागू करने के बाद रद्द किया गया हो। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरबीआई के मौद्रिक नीति समिति MPC ने रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा है, जबकि तटस्थ रूप को दोहराया है। साथ ही कहा है कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव की स्थिति में कार्रवाई की तैयारी है। हॉर्मुज जल्द खुलने पर कम समय में सामान्य हो जाएगा तेल का उत्पादन। देखिए, हम तो यही कहते हैं कि हॉर्मुज खुले ना खुले, लेकिन भारत को एक नीति बनानी चाहिए कि हम विदेशों के ऊपर निर्भर ना रहें, और उसके लिए वो समय समय पर कदम उठाए, या तो वैकल्पिक स्रोतों को इस प्रकार से बढ़ाए ताकि तेल के साथ जो है वो तालमेल बना सके, तेल के ऊपर उसका असर कम से कम हो सके। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि खाड़ी देशों से होने वाले उत्पादन युद्ध से पहले के मुकाबले 57% कम हुआ है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट जल्द खुल जाता है तो खाड़ी देशों से होने वाले कच्चे तेल का उत्पादन जल्द ही सामान्य हो जाएगा। हालांकि उत्पादन के युद्ध से पहले के स्तर पर आने से ज़्यादा समय लग सकता है। इन्वेस्टमेंट बैंक की रिसर्च विंग का अनुमान है कि खाड़ी देशों से निकलने वाले कच्चे तेल का उत्पादन युद्ध से पहले
मुकाबले 57% यानी 1.45 करोड़ बैरल प्रतिदिन कम हो गया है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि अगर कोई नया हमला नहीं होता तो उत्पादन में तेज़ी से रिकवरी हो सकती है। हालांकि रिकवरी इस बात पर निर्भर करेगी कि कुओं से कितनी तेज़ी से तेल निकाला जाता है। अनुमान है कि संघर्ष शुरू होने के बाद से खाड़ी में उपलब्ध खाली टैंकर की क्षमता में लगभग 13 करोड़ बैरल की गिरावट आई है। गोल्डमैन को जल्द ही अच्छी रिकवरी के 3 कारण दिख रहे हैं। पहला, एलएनजी परिसंपत्तियों की तुलना में तेल क्षेत्र के नुकसान की रिपोर्ट कम मिली है। दूसरा, मार्च में सऊदी आरामको के प्रेसिडेंट और सीईओ की टिप्पणी से पता चला है कि वह उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ा सकता है। तीसरा, इतिहास बताता है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात बाज़ार को स्थिरता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी वो इन्फॉर्मेशन जो कि पश्चिमी एशिया से संघर्ष आर्थिकी के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। देखिए, सबसे अच्छा स्ट्रेटजी इसमें यही हो सकती है कि कच्चे तेल पर निर्भरता किसी भी तरह से कम की जाए। इधर ऑयल की वजह से इंडोनेशिया ने पाम ऑयल से ऊर्जा उत्पादन करने का सिस्टम बनाने की तैयारी कर रही है, जिससे कि पाम ऑयल को बेचना बंद करेगा। और इधर ये कच्चे तेल के ऊपर संकट, यानी कुल मिलाकर के भारत के ऊपर तेल का एक बड़ा संकट पूरे भारत पर अप्लाई हो रहा है। यानी कि तेल एक बड़ी नेसेसरी चीज़ हो गई है जो कि पूरे भारत पर इफ़ेक्ट इसका डालेगी। अब ऐसी स्थिति में जन जागरूक अभियान चला करके ही देश की जनता को और मैनेजमेंट सिस्टम को इस प्रकार से इस्तेमाल करके ही देश की जनता को मतलब ये सारी सुविधा दे सकते हैं, वरना सरकार के ऊपर इसका पूरा प्रतिकूल असर पड़ेगा। ज़्यादा अच्छा है इंडोनेशिया के साथ किसी इस प्रकार की डील की जाए जिससे कि पाम ऑयल का आयात रुके ना, और जिससे कि अगर पाम ऑयल का उत्पादन आयात रुकेगा नहीं तो जिससे कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है और मतलब कहना चाहिए पार्टी की स्थिति है, चाहे वो किसी भी देश के किसी भी हिस्से की पार्टी की हो, उसकी स्थिति पर डामाडोल स्थिति नहीं बनेगी अगर आयात नहीं रुका तो। उसके लिए इंडोनेशिया के साथ तालमेल बनाना पड़ेगा। सेम ऐसे ही कच्चे तेल के लिए नए उत्पाद स्रोत ढूंढने पड़ेंगे जिससे कि जनता अपने अपनी स्थिति को संभाल सके। खास करके बात आई डीजल पेट्रोल से चलने वाले जो वाहन हैं, जिस पर पूरी देश की काफ़ी बड़ी जनता निर्भर है, उसके लिए समय समय पर बैटरी वाले जो है वाहन का उपयोग करना या सीएनजी गाड़ियों का उपयोग करना ज़्यादा उपयोगी है। अभी बजाज ने या होंडा ने, आई थिंक मैं नहीं जानता, उसने सीएनजी की जो है मोटरसाइकिल जो लॉन्च की थी वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, लेकिन उसका जो है उत्पादन बहुत कम है। अगर सरकार ऐसे समय में उसका उत्पादन बढ़ा दे, जो सीएनजी या सीएनजी से चलने वाली जो गाड़ी है यानी कि मोटरसाइकिल है, अगर वो उसका उत्पादन बढ़ा दे तो इस समस्या का सलूशन हो सकता है। और वैसे भी ये जो समस्या है वो समस्या या एक प्रकार की ऐसी किट बनाई जाए जो कि सीएनजी गाड़ी, जो कि पेट्रोल गाड़ियों में यानी 2 पहिए वाली गाड़ियों में आसानी से लगाई जा सके और वो सीएनजी से उत्पादन हो सके उसका, तो इससे भी बचा जा सकता है, इस प्रकार से भी बचा जा सकता है। लेकिन ज़रूरी है कि वो एक ऐसी किट हो जिसका उपयोग आम जनता आसानी से करा सके। तो अगर सरकार या कंपनियां इस प्रकार से इस वक्त जल्दी से जल्दी इस प्रकार सीएनजी उत्पादन को इस प्रकार से मैनेज करे कि वो पेट्रोल की टक्कर या पेट्रोल डीजल की टक्कर में आ सके, तभी ही देश का समाधान हो सकता है, क्योंकि उससे पूरी तरह से आर्थिकी के ऊपर असर पड़ सकता है। अभी आप जानते हैं कि भारत जो है जहां 3rd पोजीशन पे जाने वाला था, वहीं अब वो 6ठी पोजीशन पे आ गया है आर्थिक व्यवस्था की वजह से। तो इस स्थिति को संभालने के लिए ज़रूरी है कि सीएनजी किट को इस प्रकार से बढ़ाया जाए ताकि
जो 2 पहिया वाहन है या 4 पहिया वाहन है वो उसका आसानी से उपयोग कर सकें और वो सीएनजी किट हर जगह उपलब्ध हो। तो मेरी ये समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप भी बताइए कि इसके लिए क्या और सॉल्यूशन हो सकता है। धन्यवाद।